नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के बहुपद के पार्ट 4 में हम लोग बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे। उससे पहले समझते हैं हम लोग गुणनखंड प्रमेय। देखिए क्या, यदि पी एक्स मतलब बहुपद पॉलिनोमियल एक्स का, ठीक है, घात एन क्या हो, एक के बराबर हो। देखिए बराबर हो और बड़ा हो, यानी घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए या एक से बड़ा होना चाहिए वाला एक बहुपद हो, ठीक है, ऐसा कुछ बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे एक यहाँ प्लस में, तो एक्स माइनस ए मतलब चिन्ह बदल के पी एक्स का गुणनखंड होता है। क्या होता है गुणनखंड अगर है, यदि पी ए बराबर जीरो हो। बात समझ में, यदि अगर पी ए बराबर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए क्या होगा, गुणनखंड होगा। बात समझ में, ठीक है। अब इसलिए पी ए बराबर जीरो होता है यदि एक्स माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड होता है। यदि अगर ये गुणनखंड है तो जीरो हो जाएगा। मतलब समझिए, गुणनखंड है तो जीरो हो जाएगा और जीरो है तो गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। जीरो है तो गुणनखंड और गुणनखंड है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नों को हल करके देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस एक है। गुणनखंड x प्लस एक है, यानी गुणनखंड निकालने के लिए अभी बताया ना क्या है, जीरो आना चाहिए। तो अगर जीरो आ गया तो गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। देखिए यहाँ पे x प्लस एक गुणनखंड है कि नहीं, ठीक है। देखिए तब ऐसे करेंगे, माना कि x बराबर, इसको लिख लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। आप क्या रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे। एक्स का मान क्या था, देखिए प्लस है ना, तो चिन्ह बदल के बताया ना, चिन्ह बदल के प्लस है तो ऐसे माइनस में, ठीक है, प्लस है तो माइनस एक में रखिए। एक्स क्यूब है तो माइनस एक का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक प्लस एक, ठीक है। देखिए घात, देखिए आधार माइनस में और घात विषम में होता है माइनस होता है, आपको बता चुके हैं। और एक का क्यूब एक होता है। इसमें देखिए स्क्वायर है, यानी घात में क्या सम संख्या, यानी माइनस का स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। बोर्ड में पता ही है, पहले जोड़ते हैं तो एक एक दो हो गया, माइनस में ये है तो माइनस दो और दो में से दो गया जीरो, ठीक। इसको देखते हैं, टी ऐसे ही मान लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ऐसे रख रहा हूँ, प्लस है तो माइनस रखेंगे। देखिए एक्स फोर माइनस एक का घाती चार हो गया ऐसे, फिर थ्री एक्स क्यूब है तो माइनस एक का क्यूब हो गया प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री गुड़े माइनस एक का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, तो प्लस करके माइनस एक हो गया और प्लस एक, जगह नहीं है आप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हल करते हैं, देखिए सम संख्या है तो प्लस में हो जाएगा, बता ही चुके हैं आपको। यहाँ देखिए अब यहाँ पे तीन है, यानी विषम संख्या तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, तीन एकम तीन हो गया। यहाँ पे इस घात में दो सम संख्या फिर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, तीन एकम तीन हो गया। ये देखिए प्लस माइनस माइनस एक हो गया और ये प्लस हो गया। बोर्ड मार्क्स नहीं पता है, सबसे पहले जोड़ते हैं। देखिए एक तीन और एक प्लस है तो तीन एक चार, चार एक पाँच हो जाएगा, और माइनस में तीन और एक है तो माइनस तीन माइनस एक माइनस चार हो जाएगा, घटा लीजिए एक आ गया। इसी तरह इसको निकालते हैं, एक घाते चार है तो माइनस एक घाते चार प्लस माइनस एक घाते तीन माइनस एक घाते दो प्लस माइनस एक प्लस एक, ठीक है। हल करिए, देखिए सम में है तो सम में तो प्लस, विषम में है तो माइनस, सम में है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस एक। बोर्ड में से पहले जोड़ते हैं तो एक, ये प्लस है ये प्लस है ये प्लस है, तीन हो जाएगा। माइनस में दो उठे तो माइनस दो हो गया, घटा लीजिए एक आ गया। इस तरह इसमें निकालते हैं पी माइनस एक, ठीक है, माइनस एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर, दो प्लस कड़ी में दो, एक्स का मान माइनस एक प्लस कड़ी में दो, ठीक है। देखिए विषम में तो माइनस में, स्क्वायर सम में है तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये पहले से माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अब देखिए ऐसे दो एक कम दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। कड़ी में दो का करिए तो कड़ी में दो हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, सारा समय। अब देखिए कड़ी में ये दो हो गया आपका, ठीक है। प्लस वाला कौन कौन है, ये है और ये है, तो ये आपका हो जाएगा दो, ठीक। ये दोनों मिल गए, दो कड़ी में दो हो जाएगा, माइनस ये दोनों है तो माइनस दो हो गया। अब दो में से दो जाएगा जीरो हो गया, तो ये बचा सिर्फ ये दो कड़ी में दो। अब इसमें बताइए कौन चारों में से कौन सा जीरो है, ये वाला जीरो है आपका, यानी यही क्या हो जाएगा, गुणनखंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिसपे जब जीरो आ जाता है जिस मान पे, वो उसका क्या होता है गुणनखंड, वो भी चिन्ह बदल के, यानी लिखेंगे ऐसे एक्स प्लस वन, इसलिए एक्स प्लस वन किसका गुणनखंड है, इस वाले का, क्योंकि इसी में जीरो, बाकी समय जीरो नहीं, सिर्फ इसमें जीरो आया था, ये लिखेंगे, इसलिए एक्स प्लस वन किसका गुणनखंड है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का गुणनखंड है, ठीक है। आज समझ